नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले पुलिस टुडे न्यूज पर मिलती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे न्यूज चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस का अवसर है। आप एक एडवोकेट भी हैं और समाजवादी पार्टी के एक नेता भी हैं। आप 38 विधानसभा में भी कुछ कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, हमारे लिए एक गर्व का अवसर है। हम लोग 15 अगस्त के अवसर पर पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, रामपुर वासियों को, अपने क्षेत्र विधानसभा वासियों को, जहां से मैं अपना कर्म भूमि मानता हूं, जिसको मैं जहां एक स्ट्रगल कर रहा हूं, उन सभी लोगों को एक खुशी का त्योहार है। ये हमारे लिए ना हिंदू ना मुस्लिम, इन सबको छोड़कर गले मिलने का एक त्योहार है, जो भारत के संविधान के अनुसार हमारा जो देश आजाद हुआ, हमको जो आजादी मिली, इस आजादी के अवसर पर सभी लोग हिंदू मुस्लिम एकता की तहजीब देते हुए और सभी को गले लगाते हुए इस त्योहार को सेलिब्रेट करें और गले लगकर मिठाइयां बांटें, अपने जो हिंदू मुस्लिम की नफरत है इनको दूर करें। और मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को पुनः कहना चाहूंगा कि मैं एडवोकेट राम बहादुर की ओर से सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2027 का बिगुल बज चुका है। अभी पिछले दिनों देखा था हमने कि शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी रामपुर आए थे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान से मिलने जेल भी गए थे और उसको लेकर तमाम तरह की तैयारी भी की थी। और हमने देखा था कि आप भी उनसे मिले थे, तो किस चीज़ को लेकर उनसे वार्ता हुई और आजम खान से क्या बातचीत हुई? देखिए, मैं एडवोकेट राम बहादुर समाजवादी पार्टी में बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी की राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से काम कर रहा हूँ और विधानसभा 38 मिलक सभा से तैयारी भी कर रहा हूँ। इन चीज़ों को सबको देखते हुए मैं एक प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा हूँ। तो जो प्राइवेसी होती हैं, जो बड़े नेताओं के बीच बात होती है, एक आम आदमी को मिल जाती हैं। प्रत्याशी के रूप में जो काम करता है उसको पूरी बातें नहीं मिल पाती। हमारी चाचा जी से मुलाकात हुई, बात हुई, दुआ सलाम हुई, बाकी ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई कि जिस पे हम लोग उनसे पूछ सकें कि टिकट किसको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा। ये सब बड़े लेवल की बात है, हम लोगों के लेवल की बात नहीं है। हमको जो काम मिला है काम करने के लिए, विधानसभा स्तर पे आप बूथ की तैयारी करिए, आप सेक्टरों की तैयारी करिए, आप पीडीए का प्रोग्राम करिए। तो हम अपने स्तर से पीडीए का प्रोग्राम कर रहे हैं, पीडीए की पंचायतें कर रहे हैं, अम्बेडकर सभाएँ कर रहे हैं, अपना जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, गाँव में नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं। हम लोग जो भी जहाँ 4 महिलाएं मिल जाती हैं उनको समझाते हैं कि जो समाजवादी की योजनाएं हैं वो किसी सरकार ने नहीं दी। जो समाजवादी की योजनाएं थी वो किसी सरकार ने नहीं दी। समाजवादी से ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया। समाजवादी से ज़्यादा जनता किसी में खुश नहीं थी। आज की जो सरकारें हैं हिंदू मुस्लिम पर टिकी हुई हैं, इसके अलावा उनका कोई रीज़न ही नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है हिंदू मुस्लिम। तो इन सब हिंदू मुस्लिम से निकलकर बाहर लोगों के लिए काम करना चाहिए। मेरा ये संदेश रहेगा जनता के लिए कि जनता से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आपके पास अभी समय है, समय रहते आप अपने प्रत्याशी को पहचान लें, आप अपने कैंडिडेट को पहचान लें। पार्टी कोई भी हो, मैं समझता हूँ समाजवादी के में जो कैंडिडेट देगी पार्टी वो सबसे अच्छा कैंडिडेट देगी। समाजवादी पार्टी जो कैंडिडेट देगी सोच समझ कर देगी, पढ़ा लिखा देगी, शिक्षित देगी और जनता के बीच में काम करे हुए है वो पार्टी कैंडिडेट देगी। तो मैं समझता हूँ पूरी विधानसभा 38 की क्या पूरे जिले की आवाम से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि समाजवादी के पक्ष में आकर खड़े हों और अपनी बात मजबूती से लोगों तक पहुँचाएँ, पार्टियों तक पहुँचाएँ, प्रत्याशियों तक पहुँचाएँ कि भाई ये हमारा ये काम है। अगर हमारे वायदों पे खड़े उतरोगे तो हम आपके लिए साथ खड़े हैं, अन्यथा हम आपके पीछे से
सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है कि अब आपको देखेंगे भी नहीं कौन है आप। अच्छा, जैसे कि चर्चा चल रही है कि आप शहबाज और मिलक से प्रत्याशी हो सकते हैं। अभी रामपुर में 5 टिकट घोषणा होना है और वो जो सूत्रों का वाले खबर है, वो खबर ये आई है कि उस टिकट की जो घोषणा होगी वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के जो पूर्व नेता हैं आजम खान, उन पे ही डिपेंड है। मैंने फिर अभी बताया ना आपको, बड़े नेता हैं, पार्टी में महासचिव हैं, फाउंडर मेंबर हैं। अगर वो करेंगे तो उनको भी तो सरकार बनानी है। वो भी तो ऐसे आदमी को थोड़ी दे देंगे कि सीट हार जाए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? वो भी फाउंडर मेंबर है, वो ऐसे आदमी को थोड़ी देंगे सीट हार जाए। वो भी ये देखेंगे कि भाई कौन मेहनत कर रहा है, किसने काम किया है, किसके पास कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, किसने संघर्ष किया है। वो भी ऐसे आदमी को टिकट देंगे। वो गलत आदमी को टिकट थोड़ी दे देंगे भाई। वो शिवपाल सिंह यादव जब आजम खान की वाइफ से मिले तो उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आजम खान को होम मिनिस्टर और गृह मंत्री बनाएंगे। देखिए, वो बड़े लोगों की लेवल है। मेरा एक प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा हूँ। कल टिकट मिलता है नहीं मिलता है, मैं कहाँ जाके खड़ा हूँगा, तो मेरा एक अलग स्टैंड है। मैं अपने स्टैंड पे काम कर रहा हूँ। वो बड़े लेवलों की बात है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल यादव जी और बहुचर्चित चाचा बनने वाले, मतलब अगर पूरे भारत में अगर कोई चाचा कहता है तो वो शिवपाल जी को कहा जाता है। पहले नेहरू चाचा को नेहरू कहा जाता था, इतनी बार नेहरू जी को भी चाचा नहीं कहा गया जितने शिवपाल चाचा को कहा जाता है। छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, हर आदमी की ज़बान पे चाचा चाचा शिवपाल चाचा, और उनको कोई कुछ कहता ही नहीं है। तो भाई वो चाचा हैं, क्या करेंगे कैसे करेंगे वो तो उनकी मर्जी की बात है। अच्छा, एक सवाल और है। यूपी में कांग्रेस भी 100 सीटें मांग रही है और आप भी चुनाव गठबंधन, तो 2027 तक ये गठबंधन मजबूत रहेगा। और तीसरी एक बात, ओवैसी जी भी अभी आए थे मुरादाबाद में, उन्होंने कहा था कि 70 साल कांग्रेस ने खून चूसा, अब उसके बाद अखिलेश यादव जी आ गए हैं, इनको मुसलमानों का वोट चाहिए मगर मुसलमान नेता नहीं। देखिए, ओवैसी भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ वो सीटें चाहिए होती हैं जहाँ से समाजवादी हारे, जहाँ से सत्ता में बीजेपी आए, ऐसा वो काम करते हैं। नहीं तो आप ये देख लीजिए कि समाजवादी के अगर कामों की बखान की जाए तो मैं बता रहा हूँ कि सुबह से शाम हो जाएगी और समाजवादी के काम पूरे नहीं होंगे। मैं मोटे मोटे 2-4 ही काम बता देता हूँ आपको। 100 किसने बनाई? राष्ट्रीय सचिव, वो सॉरी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने। 108 एम्बुलेंस किसने बनाई? समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने। पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में किसने बनवाया? हमारे पार्टी के समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने। यमुना एक्सप्रेस वे किसने बनवाया? राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने। लखनऊ मेट्रो किसने चलवाई? श्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। अगर मैं ये बातें गिनाऊंगा तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी, उनकी गिनती पूरी नहीं होगी। कोई बीजेपी का एक आदमी है तो आके बैठ के बात कर ले, अपने काम गिना दे। मैं तो ये देख रहा हूँ जिले रामपुर में बेचारे 10-10 साल से लोग कच्ची सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं। बच्चे स्कूल से वापस आते हैं रास्ते से कि पापा हम लोग, हमारे कपड़े गिर गए, हम रास्ते में गिर गए। मतलब कुछ ऐसे मार्ग हैं जो आज तक उन पे सीसी नहीं पड़ी, रोड नहीं पड़े। और रामपुर के जो नेता हैं, सड़कें तोड़ के दोबारा डलवा रहे हैं, सही सड़कों को खराब बता के रिपेयर करवा रहे हैं। लेकिन जो एक बार पढ़नी है वो एक बार नहीं पढ़ पा रही। जनता दुखी है, त्रस्त है। मैं आपको अभी जल्दी ही आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अवगत कराऊंगा कि जिला रामपुर में 2 से 4 सड़कें ऐसी हैं जिनके लिए लेके गांव में प्लानिंग चल रही है। और कम से कम एक गांव से 200 लोग आएंगे और जल्दी हम कलेक्टर का घेराव करेंगे, कलेक्टर साहब का, कि भैया या तो सड़कें बनाएं, नहीं तो हम अनिश्चितकाल धरने पर वहाँ बैठेंगे कलेक्टर साहब के पास। ठीक है।